तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन से। अब बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर। वो उसकी क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। कैसे है? जैसे कि जो भी सेल्स होते हैं उससे टिश्यू बने हुए होते हैं, ऐसे ही हमारा और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो ऐसे ही जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन के साथ न्यूरोगिला भी प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, स्पेशलाइज सेल है वो भी। इन दोनों से बनकर क्या बनता है? ब्रेन बनता है। एक ऑर्गन बन गया है, पहले टिश्यू बनता है और फिर उससे क्या बन गया? एक ऑर्गन बन गया है। एक टाइप से क्या है ये? ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। अभी स्पेशलाइज सेल है, जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों अलग होते हैं। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार, बट जो न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर क्या रोल होता है नेफ्रॉन्स का? कि वो फिल्ट्रेशन करें, तो वो भी एक स्पेशलाइज सेल है, वो किडनी के लिए। बट जो ब्रेन है उसको क्या करना? कम्युनिकेट करना है विद अदर, उसको कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है बॉडी को। तो उसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? इसके फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरॉन को ही, ठीक है, अब इस वाले वीडियो में। अब आगे क्या करेंगे हम? न्यूरॉन जैसे क्या है? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है, ये चीज़ बोली मैंने। अब ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। कैसे होंगे? उनके पार्ट्स हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे कि वो कैसे कनेक्ट हो और कैसे वो मैसेज वो पास कर रही हैं, कैसे इम्पल्स जनरेट है, मतलब नए वर्ड्स आएंगे सुनने को, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना जान लो कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू आउट द ब्रेन। जितने भी न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। वो एक नेटवर्क बनाते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये एक नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो बिल्कुल जाले की तरह लगते हैं, जैसे वेब का जाल होता है ना, मकड़ी का जाल होता है, इस तरह के जाले से लगते हैं ये। अब ये कैसे करते हैं? इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं? इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो देख, सबसे पहले ये वाले जो पार्ट्स हैं ब्लू कलर से जो मैं ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन है इसकी नेफ्रॉन की, जो ये वाले पार्ट है जिस पे हमने सर्कल किया है, इनको बोलते हैं डेंड्राइड्स, ठीक है। डेंड्राइड्स का काम क्या होता है? ये क्या करती है? दूसरे न्यूरॉन से क्या करना है? इसको मैसेज को लेना, रिसीव करना है और सेल बॉडी को क्या कर देना? पास कर देना है। अब सेल बॉडी कौन सा पार्ट है इसका? जो इसके बीच में प्रेजेंट होता है। डेंड्राइड सेल बॉडी से निकली हुई क्या होती हैं? और जो ओरिजिन होता है इनका सेल बॉडी से ही, वहाँ से निकली होती हैं क्या? पतले पतले फाइबर्स, ठीक है, एक फाइबर्स ही होते हैं ये डेंड्राइट, जो क्या सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं। सेल बॉडी बीच में प्रेजेंट है और सेल बॉडी के जो इस पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल कर कौन करेगा? न्यूक्लियस, जो इसके बीच में सेंटर में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या करता है? इसके पूरे न्यूरॉन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, सॉरी, न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? कि वही जो भी डेंड्राइट मैसेज लेके आई है उसको ऑर्गेनाइज करना, और आगे कहाँ पे पास आउट करेगा? वो एक्सोन को। कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ले लिया है किसी भी डेंड्राइट ने किसी न्यूरॉन से, फर्दर न्यूरॉन से, तो उसको क्या करना है? उसको ऑर्गेनाइज करके आगे एक्सोन को पास करना है। अब एक्सोन के अंदर जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है ना, इनको बोलते हैं माइलिनेटेड शीट, जो एक्सोन के ऊपर क्या है? लिपटी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर रैप की हुई है ये एक्सोन के ऊपर रैप की हुई माइलिनेटेड शीट है। इसका काम क्या है? अब दो तरह के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, तो माइलिनेटेड वाले एक्सोन और एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो माइलिनेटेड है ना, ये जो मतलब इसमें ना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो उसकी जनरेशन को ये थ्रू आउट द न्यूरॉन बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मतलब जल्दी से। पहले अगर जो सेकेंड्स में रिसीव हो रहा तो कोई मैसेज, तो वो मिली सेकेंड्स में रिसीव होने लग जाएगा। इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी को ये बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आती है जो इसकी ऊपर की आउटर मेम्ब्रेन होती है एक्सोन की, ठीक है। एक्सोन की मान लो, या सेल बॉडी के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है न्यूरॉन के ऊपर, उसको न्यूरिलीमा बोलते हैं। जैसे कि और किसी और अगर सेल की बात करें तो सिंपल सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, बट इसकी सेल मेम्ब्रेन को स्पेशल नेम दे दिया, उसको न्यूरिलीमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात होती है एक्सोन टर्मिनल की। एक्सोन टर्मिनल क्या है? कनेक्ट हैं फिर अदर न्यूरॉन के साथ, ठीक है। जो फर्दर इसके साथ न्यूरॉन होगा उसको क्या कहता है? जो मैसेज रिसीव कर लिया डेंड्राइट ने, पास हो गया एक्सोन से, वो दूसरे क्या कर देगा? न्यूरॉन को पास कर देगा। उसके बाद हमने इसको ब्रीफ में अब स्टडी कर लेते हैं कि हमने पढ़ा गया है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा अभी हमने कि भाई न्यूरॉन होता कैसा है, उसका पार्ट्स क्या होती है, इसके बारे में देख लिया हमने।
अब न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक बार उसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। पहला होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट का क्या काम था, उसको रिसीव करना है मैसेज को, जो दूसरे न्यूरॉन प्रेजेंट हो जो उसको मैसेज दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेंड्राइट की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी। उसके बाद सेल बॉडी आती है, बीच में क्या होता है, सेल बॉडी के न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैसेज रिसीव कर लिया डेंड्राइट ने, अब उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगी, सेल बॉडी ऑर्गेनाइज करेगी। फर्दर उसको क्या करना है, एक्सॉन को ट्रांसफ़र करना है उस मैसेज को, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है, इम्पल्स है, उसको क्या करना है, उसको फर्दर एक्सॉन को ट्रांसफ़र करके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाना है, ठीक है। एक्सॉन दो टाइप्स के होते हैं, बताया था मैंने, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। डिफरेंस, जो माइलिनेटेड वाला होता है, दो टाइप्स के एक्सॉन हो गए, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। एक्सॉन का आगे क्या आ जाएगा, टर्मिनल आ जाएगा, जहाँ से उसको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ट्रांसफर करना है पोस्ट न्यूरॉन को, ठीक है, पोस्ट साइनेप्स और पोस्ट न्यूरॉन, ठीक है। इसके बाद दोबारा से हम ये न्यूरॉन देख लेते हैं। अब ये दोबारा से क्यों स्टडी किया, क्योंकि वहाँ पे आपको एक दो पार्ट्स पता नहीं चले थे। वहाँ पे क्या था, वो जो उसका स्ट्रक्चर था वो दूसरे एंगल से दिखाई दिया होता है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, हम स्टडी कर लेते हैं कि पहले जो बाहर प्रेजेंट थे उनको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो आपको पार्ट्स पता चलेंगे, जो उसमें मैंने नहीं बताया क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, जो एक्सॉन का पार्ट था उसका, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है, डेंड्राइड्स आती हैं, ये पता चल गया था आपको। उसके बाद बीच में आती है न्यूक्लियस, ठीक है, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। किसी मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। किसी भी सेल की तरह, जो भी सेल है, किसी भी और अदर फर्दर सेल है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस का क्या काम होता है, सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है, मतलब जो भी उसके अंदर वर्किंग होनी है ना, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है। सबसे मेन बात, जो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। ये इसका मेन फंक्शन यही होता है, जो कि ऑर्गेनाइज फंक्शन क्या होता है, उसको कंट्रोल करने का फंक्शन होता है। ये अब यहाँ पे क्या है, माइलिनेटेड शीट है। माइलिनेटेड शीट क्या होती है कि एक टाइप के स्वान सेल होते हैं, जो जो इसके बीच में यहाँ पे अच्छे से दिखाई तो नहीं देंगे क्योंकि ये रैप हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं एक्सॉन के टर्मिनल के ऊपर। ये जो होते हैं स्वान सेल, एक स्पेशलाइज स्वान सेल होते हैं। इसके के अंदर क्या होता है, ये मतलब इंसुलेटेड होती है, जो इसका प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, उस सेल मेम्ब्रेन को इसके ऊपर लपेट देते हैं, लपेटी हुई होती है, मतलब इंसुलेटेड है। अब जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट होगी ना, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब बीच में से जो ये स्पेस रह गया, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। नोड्स ऑफ रैनवीर से क्या होगा, सिर्फ और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा जंप करके जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इसमें क्या था, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या माइलिनेटेड शीट है, और दूसरे वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा, सॉरी राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया। अब इसमें तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे एक्सॉन के एक्सॉन से जाएगा, मतलब सीधा ऊपर से आएगा डेंड्राइट से, और धीरे से पूरा टाइम लेगा नीचे टर्मिनल तक जाने के लिए। बट इसमें क्या माइलिनेटेड शीट है जो इंसुलेटेड है। अब वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो नोड्स ऑफ रैनवीर प्रेजेंट होती हैं बीच में, उनसे जंप करता हुआ जाएगा, जंप करता हुआ जाएगा तो उसको टाइम भी कम लगेगा, और जल्दी क्या हो जाएगा, वो एक्सॉन टर्मिनल के पास चले जाए तो मिली सेकेंड को। जो मैक्सिमम जो होते हैं ना, वो माइलिनेटेड शीट वाले होते हैं, जो ब्रेन के अंदर होते हैं, कोर्टेक्स के अंदर मेनली यही वाले न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो एक माइलिनेटेड शीट वाला है, एक नॉन माइलिनेटेड शीट वाला, और ये क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। ये ऊपर जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है लाइट, इसको बोलते हैं, सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। सेल बॉडी ने जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव कर लिया है, अब उसको क्या करना है, एक्सॉन टर्मिनल तक उसको पास आउट करना है। इतना काम होता है न्यूरॉन का। अब ये इतने ज़्यादा होते हैं कि मिली सेकेंड, अगर हमें कुछ, जैसे कि हमें कोई साइनेप्स मिला, इम्पल्स मिली, कैसे कि बाहर से हमें कुछ चीज़ गर्म लगी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, तो वो हमारे जब वहाँ पर ब्रेन में पहुँचेंगे तो उसको एनालाइज करेगा ब्रेन, न्यूरॉन क्या करेगा, उसको उस मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा, तो मिली सेकेंड में हमें उसमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। अब एक्सॉन टर्मिनल तक नहीं पढ़ लिया था, बट जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होंगे और मैसेज को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हम इस पिक में देखेंगे।
इस डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, दो न्यूरॉन है, उनके जो एक्सॉन के टर्मिनल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, उनके बीच में ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, है उनके बीच में थोड़ा से स्पेस, उसको साइनेप्स बोलते हैं। न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स होता है, मतलब स्पेस होता है। उसके अंदर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करते हैं, उसके बीच में केमिकल को रिलीज़ करवा देते हैं। केमिकल कहाँ से आया, अभी ये क्या होता है, एक्सॉन के टर्मिनल के बीच, एक्सॉन के टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट रहता है। मतलब जो एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेसिकल। वेसिकल के अंदर क्या होगा, वेसिकल के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल है जो कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है उसको क्या कर देता है, बीच में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो उसको धक्का देता है, किसको, जो वेसिकल्स बने हुए हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट है एक्सॉन के अंदर, उसकी कहाँ पे, एक्सॉन के टर्मिनल पे, उसकी वॉल पे। तो वो जैसे उस पर अटैक करता है ना, तो फिर वो फ्यूज़ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो उनके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पे आ जाता है, साइनेप्स में आ जाता है। साइनेप्स के अंदर क्या आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, जो पोस्ट वाला होगा, मतलब उसके बाद वाला जो न्यूरॉन होगा उसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर प्रेजेंट। अब जो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट होता है ना, वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है। बाइंड होने से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, केमिकल जो इम्पल्स है ना, इलेक्ट्रिकल में चेंज होके फर्दर आगे दूसरे न्यूरॉन में पास आउट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की कौन से होते हैं। अब 4 टाइप्स के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, सबसे पहला बाइपोलर। बाइपोलर कैसे, मतलब उसमें एक तो डेंड्राइड की साइड होगी, मतलब डेंड्राइड्स होंगे, और नीचे की तरफ उसका एक्सोन होगा। ये हो गया बाइपोलर, कि इसके अंदर एक डेंड्राइड है और एक एक्सोन है, इसको बोलेंगे बाइपोलर। कहाँ पे होते हैं, आइज़ में प्रेजेंट होते हैं मेनली, रेटिना के अंदर। उसके बाद आती है बात, ये है सूडोपोलर। सूडोपोलर मतलब झूठा, एक तरह से कह सकते हैं इसको, कि भाई पहले तो ये शो कर रहा है कि ये एक सिंगल क्या है, यूनिपोलर है, कि बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डेंड्राइड या एक्सोन प्रेजेंट है। बट क्या कर रहा है, आगे जाके फर्दर दो तरह से डिवाइड हो गया, एक तो ऊपर डेंड्राइड चली गई, नीचे एक्सोन चली गई इसकी। मल्टीपोलर के अंदर हमने सारे पढ़े हैं कि ब्रेन के अंदर मल्टीपोलर ही प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन जैसे बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, डेंड्राइड्स हैं, सेल बॉडी के बाहर से सेल डेंड्राइड निकली हुई है, और नीचे एक्सोन है टर्मिनल, इसके क्या हो गए, 2 रूट हो गए। उसके बाद आ गया यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर में सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, होते हैं एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वाले सेल। उसके बाद अब न्यूरॉन की क्या क्या स्टडी की है हमने, उसके बारे में देखते हैं कि स्टडी क्या थी इसकी, कितने टाइप्स के थे ये। इसके अंदर टाइप्स तो आपने पढ़े ही हैं कि भी किस बेस पे थे ये टाइप्स, और स्ट्रक्चर के बेस पे, क्योंकि एक टाइप्स हमने ये भी पढ़ा है ना कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होते हैं। वो हो गया कि माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट है या नहीं, उस बेस पे 2 न्यूरॉन्स हो गए, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड। अब स्ट्रक्चर के बेस पे कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है न्यूरॉन के, उसके बेस पे कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। सबसे पहला मल्टीपोलर, फिर आ जाता है बाइपोलर, इसको सीक्वेंस ये मतलब आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और दिखाया था। बाइपोलर, यूनिपोलर, और उसके बाद आ जाता है सूडोपोलर। ओके, सूडोपोलर न्यूरॉन। ओके, ठीक है।